हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय जून का महीना शुरू हो चुका है और जून के महीने में मानसूनी बरसात शुरू हो जाती है। और मानसूनी बरसात होने के बाद जैसे ही खेतों में ओट आती है, वैसे ही किसान भाई बाजरा की बुआई शुरू कर देते हैं। खरीफ सीजन के बाजरा की बुआई शुरू हो जाती है। और हमारे भारत देश में जो बाजरा की बुआई है वो काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। तो एक खरीफ सीजन में जो बाजरा की बुआई की जाती है, तो जब भी किसान भाई बाजरा की बुआई करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं। और जब भी वैरायटी का चयन करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटी का चयन करते हैं। जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसमें रोग और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता हो। जैसे कि पिछले 3 से 4 साल से बाजरा की फसल में सुंडी का काफी अटैक देखने को मिलता है। तो ऐसी वैरायटी हो कि वो सुंडी के प्रति प्रतिरोधी हो, सुंडी का कम अटैक हो। और ऐसी वैरायटी हो कि उसके दाने को यदि हम मंडियों में ले जाएं, बाजार में ले जाएं, तो उसके अच्छे भाव हमको प्राप्त हों। उसके जो दाने हैं वो चमकदार हों, वजनदार भी हों और काफी आकर्षक भी हों। और ऐसी वैरायटी हो कि यदि आपके पास पानी की कम मात्रा भी है तब भी वो अच्छा उत्पादन दे सके। कुछ किसान भाई ये भी चाहते हैं कि कम दिनों की वैरायटी हो, कुछ किसान भाई चाहते हैं कि मध्यम दिनों की वैरायटी हो, कुछ किसान भाई चाहते हैं कि बाजरा की पैदावार अधिक से अधिक मिले। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बाजरा की वैरायटी का चयन करते हैं। तो किसान भाइयों की इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में बाजरा की टॉप 25 हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वैरायटी बताने जा रहे हैं। इन वैरायटियों में से आप किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है 86M90, जो कि पायनियर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। ये वैरायटी मध्यम अवधि की होती है। इसका जो सिट्टा है वो ठोस, मोटा और मजबूत होता है। सिट्टा मजबूत होने के कारण ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील होती है और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। ये वैरायटी अधिकतम उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन और जायद सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि 86M84 है, जो कि ये भी पायनियर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है। इसका सिट्टा भी ठोस और मजबूत होता है। इसकी बालियां लंबी होती हैं और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। इसके जो दाने हैं वो चमकदार और आकर्षक होते हैं। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि प्रो एग्रो 9001 है, जिसको PA 9001 के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। इस वैरायटी में अधिक उत्पादन क्षमता होती है। इसका जो चारा है वो कटाई के अंत तक हरा बना रहता है। इसकी जो बालियां हैं वो लंबी, ठोस और मजबूत होती हैं। इस वैरायटी में लगभग 20 से 25% एक सिट्टे से 2 बालियां निकलती हैं, जिससे कि जो पैदावार है वो काफी अधिक देखने को मिलती है। इसके जो दाने हैं वो चमकदार, मोटे और आकर्षक होते हैं। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है और ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक चौथी वैरायटी है जो कि प्रो एग्रो 9450 है, जो कि ये भी क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 90 दिन
होती है, ये अधिक दिनों में पककर तैयार होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 200 से 220 सेंटीमीटर तक लगभग हो जाती है। इस वैरायटी को आप खरीफ सीजन में भी लगा सकते हैं और जायद सीजन में भी लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 650 रुपए से लेकर 750 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक पांचवी वैरायटी है जो कि MP 7171 है, जो कि ये धान्या सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 200 से 210 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये वैरायटी लीफ ब्लास्ट और डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी केस में इस वैरायटी को भी आप खरीफ और जायद सीजन में लगा सकते हैं। ये वैरायटी भी अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक छठवीं वैरायटी है जो कि MP 7878 है, जो कि ये भी धान्या सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। इसका जो सिट्टा है वो ठोस, मजबूत और गिरने के प्रति सहनशील होता है। इस वैरायटी में टिलरिंग अधिक होती है। इस वैरायटी में फुटान अधिक होता है। ये वैरायटी भी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी केस में, इसको भी आप खरीफ और जायद सीजन में लगा सकते हैं। इसकी कीमत की यदि हम बात करें तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक सातवीं वैरायटी है जो कि प्रो एग्रो 9180 है, जो कि एक क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 78 से 80 दिन होती है। ये भी मध्य दिनों में पककर तैयार होती है। कहने का मतलब ये मध्यम अवधि की वैरायटी है। इस वैरायटी का जो चारा है वो कटाई के अंत तक हरा बना रहता है। इसका जो चारा है वो पशुओं के लिए स्वादिष्ट होता है, मीठा भी होता है और रसदार होता है। ये वैरायटी लीफ ब्लास्ट और गिरने के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी को केवल आप खरीफ सीजन में ही लगा सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई बरसात के सीजन में ही कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 650 रुपए से लेकर 750 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक आठवीं वैरायटी है जो कि कावेरी सुपर बॉस है, जो कि एक कावेरी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 85 से 88 दिन होती है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी में टिलरिंग अधिक होती है, फुटान अधिक होता है। इसका जो चारा है वो पशुओं के लिए काफी अच्छा होता है। पशु इसके चारे को अच्छी तरीके से खाते हैं। इसका जो चारा है वो कटाई के अंत तक हरा बना रहता है और सुखाने के बाद भी आप इसके चारे को पशुओं को खिला सकते हैं। रसदार होता है, मीठा भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। इस वैरायटी को आप केवल खरीफ सीजन में ही लगा सकते हैं। बरसात के सीजन में ही आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक नौवीं वैरायटी है जो कि 86M94 है, जो कि ये भी पायनियर सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 75 से 78 दिन होती है। ये एक अगेती वैरायटी है। ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है और इस वैरायटी में रोग कम देखने को मिलते हैं। इस वैरायटी को भी आप केवल खरीफ सीजन में ही लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद 10वीं वैरायटी है जो कि राशि 1827 है, जो कि ये राशि सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 84 से 87 दिन होती है। ये मध्य दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की एक मध्यम लंबाई होती है। इसका जो तना है वो ठोस और मजबूत होता है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है। इस वैरायटी में फुटान अधिक होता है। जो उत्पादक कल्ले होते हैं वो अधिक बनते हैं, जिससे कि हमारे जो इस वैरायटी की पैदावार है वो अधिक देखने को मिलती है। इस वैरायटी को भी केवल आप खरीफ सीजन में ही लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद 11वीं वैरायटी है जो कि PA 9190 है,
जो कि एक नई वैरायटी है, लेटेस्ट वैरायटी है। ये अभी कुछ दिन पहले ही मार्केट में आई है, जो कि एक क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 78 से 82 दिन होती है। ये मध्य दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक है। इसके जो सिट्टे हैं वो ठोस और मजबूत होते हैं, जिससे कि ये गिरने के प्रति सहनशील भी है। इस वैरायटी की जो बालियां हैं वो लंबी होती हैं और दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। इसके जो दाने हैं वो चमकदार, आकर्षक और वजनदार होते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 12वीं वैरायटी है, जो कि PA9072 है, जो कि ये भी क्रिस्टल सीड्स कंपनी की वैरायटी है। ये एक अगेती वैरायटी है, ये एक अर्ली वैरायटी है। ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की फसल अवधि 70 से 72 दिन होती है। यदि आप बाजरा की फसल के बाद आलू की फसल करना चाहते हैं या कोई और फसल करना चाहते हैं जल्दी, तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। कम दिनों में ये पककर तैयार हो जाती है। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रति प्रतिरोधी किस्म है और गिरने के प्रति भी सहनशील है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन देती है। यदि आपके यहाँ बरसात की कमी होती है, यदि आपके यहाँ पानी की कम मात्रा है, तब आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन देती है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 13वीं वैरायटी है, जो कि ADV 963 है, जो कि ये एडवांटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 82 दिन होती है। ये वैरायटी मध्यम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 8 से 9 फीट तक हो जाती है। इस वैरायटी में फुटान भी अधिक होता है। जो उत्पादक कल्ले होते हैं वो अधिक होते हैं। इसका जो सिट्टा है वो ठोस और मजबूत होता है। इसका सिट्टा मजबूत होने के कारण ये वैरायटी गिरने के प्रति सहनशील है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 14वीं वैरायटी है, जो कि जंबो 91 है, जो कि देहात की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 85 से 90 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई लगभग 9 से 10 फीट तक हो जाती है। इसकी जो बालियां हैं वो दानों से भरपूर भरी हुई और लंबी बालियां होती हैं। इसका जो सिट्टा है वो ठोस और मजबूत होता है। इस वैरायटी में गिरने के प्रति काफी सहनशीलता होती है और इसमें रोग देखने को नहीं मिलते हैं। इस वैरायटी में फुटान भी अधिक होता है, टिलरिंग अधिक होती है, जिससे कि जो उत्पादक कल्ले हैं वो काफी अधिक होते हैं और पैदावार भी अधिक देखने को मिलती है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 15वीं वैरायटी है, जो कि बुलेट है, जो कि एक गंगा कावेरी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 75 से 78 दिन होती है। ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये एक अगेती वैरायटी है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 180 से 220 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी की कीमत की यदि हम बात करें, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 750 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 16वीं वैरायटी है, जो कि TMBH 633 है, जो कि त्रिमूर्ति सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 90 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 190 से 210 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में औसतन 4 से 7 उत्पादक कल्ले होते हैं। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी किस्म है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 17वीं वैरायटी है, जो कि सुपर 27 है, जो कि नाथ बायो सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 88 से 90 दिन होती है। इस वैरायटी में गिरने के प्रति काफी सहनशीलता होती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 270 से 300 सेंटीमीटर तक हो जाती है। कहने का मतलब ये और वैरायटियों की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। इसके सिट्टे हैं वो ठोस और मजबूत होते हैं। इस वैरायटी में अनाज भी अधिक होता है और चारा भी अधिक होता है।
ये वैरायटी भी अधिकतम उत्पादन देने वाली वैरायटी है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 18वीं वैरायटी है जो कि योद्धा है, जो कि शक्तिवर्धक कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 82 से 87 दिन होती है। इसका जो सिट्टा है वो ठोस और मजबूत होता है। इसका जो चारा है वो कटाई के अंत तक हरा बना रहता है। इसका चारा स्वादिष्ट होता है, मीठा और रसदार होता है, पशुओं के लिए काफी अच्छा होता है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 285 से 290 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी के एक पौधे से औसतन 8 से 10 उत्पादक कल्ले निकलते हैं। कहने का मतलब इस वैरायटी में फुटान काफी अधिक होता है। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी। इसमें बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 19वीं वैरायटी है जो कि JK-BH 2702 है, जो कि JK सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 82 से 85 दिन होती है। इसके पौधे की एक औसतन ऊंचाई 220 से 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसकी बाली की लंबाई 26 से 28 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू और ब्लास्ट रोग के प्रतिरोधी। इसमें इसका जो चारा है वो कटाई के अंत तक हरा बना रहता है। इसके जो दाने हैं वो चमकदार, वजनदार और आकर्षक होते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 20वीं वैरायटी है जो कि नंदी 52 है, जो कि नंदी सीड्स कंपनी की वैरायटी है, जो कि बायोस्टेड की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 75 से 80 दिन होती है। ये वैरायटी मध्य दिनों में पक्का तैयार हो जाती है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 21वीं वैरायटी है जो कि नंदी 75 है, जो कि नंदी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है और इस वैरायटी में कल्ले अधिक होते हैं। इस वैरायटी में सूखा सहन करने की भी क्षमता होती है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 650 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 22वीं वैरायटी है जो कि KPH 6277 है, जो कि एक कावेरी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 90 दिन होती है। इसके जो पौधे हैं वो मध्यम लंबे होते हैं। इस वैरायटी का जो चारा है वो मीठा, रसदार और स्वादिष्ट होता है। इसके जो दाने हैं वो दाने मोटे, चमकदार और आकर्षक होते हैं और बालियां इसकी जो हैं वो दानों से भरपूर भरी हुई होती हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 550 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 23वीं वैरायटी है जो कि नंदी 5 है। ये वैरायटी नंदी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 72 से 75 दिन होती है। कहने का मतलब ये एक अगेती वैरायटी है, ये एक अर्ली वैरायटी है, कम दिनों में पक्का तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की एक औसतन ऊंचाई 200 से 250 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इस वैरायटी में गर्मी सहन करने की भी क्षमता होती है। यदि आप अगेती वैरायटी लगाना चाहते हैं तो आप नंदी 5 वैरायटी को लगा सकते हैं। काफी अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 600 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद एक 24वीं वैरायटी है जो कि 7711 है, जो कि कृष्णा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 84 से 87 दिन होती है। कहने का मतलब ये मध्यम दिनों में पक्का तैयार हो जाती है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति सहनशील है, फुटान इसमें अधिक होता है। इसका जो चारा है वो कटाई के अंत तक हरा बना रहता है। चारा भी मीठा, स्वादिष्ट और रसदार होता है। पशु इसके चारे को अच्छी तरीके से खाते हैं। इसकी जो बालियां हैं वो नीचे से लेकर ऊपर तक भरी हुई होती हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और 25वीं वैरायटी है जो कि 9119 है, जो कि कृष्णा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि 80 से 85 दिन होती है। ये वैरायटी भी गिरने के प्रति
सहनशील है। इस वैरायटी में चारा उत्पादन और अनाज उत्पादन दोनों अधिक होते हैं। इसका जो दाना है वो मोटा, चमकदार, आकर्षक होता है। ये वैरायटी डाउनी मिल्ड्यू रोग के प्रतिरोधी। इसमें बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी 1.5 किलो की पैकेट आपको मार्केट में 500 रुपए से लेकर 600 रुपए के बीच में मिल जाएगी। तो ये बायरा की टॉप 25 हाइब्रिड किस्में हैं। यदि आप बायरा की खेती कर रहे हैं तो आप इन बताई हुई 25 हाइब्रिड वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। यदि आप अगेती वैरायटी लगाना चाहते हैं, अर्ली वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो आप नंदी सीड्स की नंदी 5 को लगा सकते हैं। क्रिस्टल सीड्स की PA 9072 के नाम से वैरायटी आती है, उसको लगा सकते हैं। पायनियर की 86M94 वैरायटी आती है, उसको आप लगा सकते हैं। ये अगेती वैरायटी हैं, ये कम दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और इन वैरायटियों को लगाने के बाद आप रबी सीजन में भी कोई भी फसल तैयार कर सकते हैं। काफी अच्छी वैरायटी है और काफी अच्छा उत्पादन देने वाली भी ये वैरायटी है। तो ये बायरा की टॉप 25 हाइब्रिड वैरायटी है। यदि आप बायरा की खेती कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। एक से बढ़कर एक वैरायटी है, काफी अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है। बात करें कि इन वैरायटियों की जब भी हम बुआई करते हैं तो इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इनके अलावा असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनके अलावा और भी अन्य राज्यों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और ऐसी मिट्टी हो जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। ऐसी मिट्टियों में आप इन वैरायटियों की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हैं वो कीमतें इनसे कम भी हो सकती हैं और इनसे अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती हुई रहती हैं। और यदि आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो कीमत कुछ और होगी। यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 साल बाद या 4 साल बाद देखेंगे तो कीमत कुछ और होगी। तो आप कीमत पर न जाए, कीमतें प्रतिवर्ष बढ़ती हुई रहती हैं। बात करें कि इन वैरायटियों की जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, तो इनकी जो बीज दर है वो आपकी वैरायटी पर, मिट्टी के प्रकार पर, बुआई के समय पर, बुआई के तरीके पर, मौसम पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक औसतन 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 1.5 किलो से लेकर 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इनके उत्पादन की कि इनका कितना उत्पादन हो जाता है, तो इनका जो उत्पादन है वो आपकी वैरायटी पर, बुआई के समय पर, मिट्टी के प्रकार पर, बुआई के तरीके पर, रोग और कीटों के प्रकोप पर, मौसम पर, जलवायु पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक औसतन यदि आप सही तरीके से इसकी खेती करते हैं, सही समय पर आप इनकी बुआई करते हैं, सही तरीके से आप खाद शेड्यूल अपनाते हैं, बुआई के समय यदि आप खाद देते हैं, बुआई के बाद भी यदि यूरिया का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यदि आप देखरेख सही रखते हैं, सही तरीके से पानी लगाते हैं, पानी समय समय पर इसको देते हैं, एक औसतन 20 से 25 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इनका उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो ये जो वैरायटी है काफी अच्छी वैरायटी है और एक से एक बढ़कर वैरायटी है। यदि आप बायरा की बुआई करना चाहते हैं, यदि आप बायरा की बुआई कर रहे हैं, तो आप इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को बेझिझक लगा सकते हैं, काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती हैं। तो ये रही बायरा की टॉप 25 हाइब्रिड किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।